जो है जो अनाथ हो चुके हैं कोविड के दौरान, उनको महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है महिला काउंसलिंग है, पुलिस सहायता है, चिकित्सकीय सहायता है। प्रियंका प्रजापति। और ये स्टाफ सेंटर की अगर हम बात करें तो इस सेंटर की मुख्य उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज हम वन स्टॉप सेंटर पर यहाँ पे मौजूद हैं और मैम है हमारे। मेरा नाम है प्रियंका प्रजापति और ये वन स्टॉप सेंटर में मैं केस वर्कर के पद पे कार्यरत हूँ। वन स्टॉप सेंटर की अगर हम बात करें तो इस सेंटर की मुख्य उद्देश्य क्या है बारे में जानेंगे कि आपने इस गाजीपुर जिले में आपका सेंटर है और यह सेंटर जो है किस तरह का है और क्या है। हमारे सेंटर वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले। ये सुविधा जैसे कि लीगल हो सकती है, काउंसलिंग है, पुलिस सहायता है, चिकित्सकीय सहायता है, या महिलाओं को अगर किसी योजनाओं से जोड़ना है तो हम उनको योजनाओं से जोड़ करके आत्मनिर्भर बना सके। अच्छा, हम योजनाओं की अगर बात करें मैम, तो योजनाओं में किस तरह का जो है योजना आपके यहाँ से दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। हमारे महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है महिला शक्ति केंद्र चलता है, जिसका मेन उद्देश्य है जो महिलाओं को जो योजनाएं चल रही हैं उनको जोड़ते हैं, जिसमें है कन्या सुमंगला योजना है, बाल सेवा योजना, कोविड है और सामान्य है, जिसमें जो है बच्चों को जो है जो अनाथ हो चुके हैं कोविड के दौरान उनको सहायता राशि दी जाती है। और इसके अंतर्गत हमारे महिला कल्याण में एक बाल संरक्षण इकाई है, जिसमें बच्चों को हेल्प अलग से प्रदान किया जाता है। बच्चों से संबंधित जो उनके हित में योजनाएं हैं उनका लाभ उनको दिया जाता है। अच्छा, अगर हम एक बेटी की बात करें तो तमाम अपने पत्रक के माध्यम से, तमाम वीडियो के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से आप भी देखे होंगे, हम भी दिखा रहे हैं उस खबर को। अगर एक बेटी या कोई भी लड़की आपके यहाँ आती है तो उसको जो है किस तरह की सहायता दी जाएगी। हमारे पास जो भी महिलाएं आती हैं वो किसी न किसी तरीके से पीड़ित रहती हैं, वही आती हैं। अगर वो शादीशुदा है तो वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। घरेलू हिंसा किसी भी रूप में, शादीशुदा ही नहीं, नाबालिग भी अगर रहती हैं, बच्चियां अगर शादी नहीं हुई है, माता पिता किसी वजह से अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या किसी प्रकार का उनके साथ यौन हिंसा हो रहा है, तो वो बालिकाएं, महिलाएं हमारे पास आती हैं। जिनको महिला अगर परिवार बसाने की कोशिश करती है, अगर शादीशुदा है, तो हम उनको सबसे पहले काउंसलिंग देते हैं और उसके बाद जो है अगर उसमें विधिक कार्रवाई की जरूरत होती है तो मैं उसको विधिक सहायता। जैसे सोशल मीडिया इस समय चल रहा है, बहुत प्रत्येक लोगों के पास एक रिक्शा वाला होगा, उसके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल। सही समय पे सही व्यक्ति से होना चाहिए। अगर आप नाबालिग है और उसमें जिस समय आपके पढ़ने लिखने की उम्र है उसमें है तो उसमें समझा बुझा सकते हैं हम, लेकिन अगर आप बालिग है, आपको सही डिसीजन लेने की समझ है, अगर यहाँ पे आपके परिवार अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम एक बार उनको काउंसलिंग करके समझा सकते हैं। यहाँ पे बालिकाओं को हम लोग यही कहा जाता है कि आप कभी भी प्यार में रहे या चाहे न रहे, कोई कानून का उल्लंघन ना करे किसी भी तरीके से। अगर लड़कियां हैं, प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं कि वो कभी कभी अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं बल्कि घर से भाग जाते हैं। उनके परिवार की, उनकी खुद की बेइज्जती होती है और इसमें महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बहुत तरह की हिंसा भी होती हैं। बच्चियां प्रेमी के साथ भाग गई हैं, वो प्रेमी ले जाके कहीं उनको बेच दिया, उनके साथ वेश्यावृत्ति करा दिया। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले तो दोनों पक्षों को बैठा के काउंसलिंग देते हैं कि सामने वाला पक्ष आपके लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं रहता है तो हम लोग लड़की को समझाते हैं या जो भी रहता है सामने वाला पक्ष उसको समझाते हैं कि आप जो है यहाँ से रास्ता बदल लीजिए, आगे आपके लिए खतरा है। लेकिन अगर लोग सही रहते हैं तो हम लोग स्वयं उनके फैमिली से या पुलिस से मदद ले करके उनको एक करने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं मैम कि जैसे थाने पर जाते हैं, लड़कियां हो या लड़के हों, और आपका सेंटर ये महिलाओं के लिए हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे औरतें हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं कि थाने पर जाती हैं लेकिन उनके साथ में बर्बरता की जाती है। उनको जो है निष्पक्ष जांच नहीं कराया जाता है, उनको जो है टाल मटोल किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, थाना अपनी कार्यवाही करता है, उनकी कार्यवाही में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, परंतु इतना हम लोग ज़रूर करते हैं कि थाने से उस कार्यवाही के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर कहीं से हमें जानकारी के दौरान लगता है कि कुछ कमी की जा रही है या अगर उन लोग अनदेखा कर रहे हैं तो फिर हम लोग उनसे बात करके या आवश्यकता पड़ने पे कप्तान साहब के सामने हम लोग महिला को उपस्थित कराते हैं।
अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे आप, तो आप अपने यहाँ का सेंटर का क्या पता है, पता के बारे में बताएं। जी, हमारा जो कार्यालय है ये गाज़ीपुर में केवल एक ही है, जो कि पीजी कॉलेज के पास नया जिला अस्पताल परिसर में सीएमओ ऑफ़िस और के बगल में ये है कार्यालय। और इसका एकमात्र जो है लैंडलाइन नंबर है 0548 222 4358। आप इस पे संपर्क करके हम तक आ सकते हैं, या फिर एक टोल फ्री नंबर है 181, इस पे आप कॉल करेंगे, इसमें तत्काल आपको सहायता दे दी जाएगी। अगर उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत रहेगी तो वहाँ से ये लखनऊ कॉल जाएगा, वहाँ से वो हमारे पास केस ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात करके उस केस को अपने यहाँ बुला लेती हूँ। मैम से हमारी वार्ता हुई, इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि जो भी महिलाएं, जो भी बेटी अगर हमारे कहीं से भी अगर आती है तो उनके साथ में हमारी टीम, हमारी पूरी टीम जो है मिलकर उनके साथ में न्याय करने का काम करेगी। क्योंकि जी मैं ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि ये हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है, पूरे भारत में 704 वन स्टॉप सेंटर है और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ये है। हर जगह ये अपने जो है केस में निस्तारित कर रहा है सारे प्रकरणों को, और एक महिलाओं के लिए जो है एक सखी बन के है, क्योंकि हमारे ऑफिस का ही नाम है सखी वन स्टॉप सेंटर। तो ये जो है पूरे भारत में महिलाएं जहाँ रहेंगी वहाँ का टोल फ्री नंबर डायल करेंगी। अगर वो पंजाब में है तो पंजाब का कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास जाएगा, वहाँ से वो सेंटर पे जाएंगी। अगर वो बिहार में है तो बिहार में उनको सहायता मिलेगा। मतलब महिलाएं पूरे देश में कहीं भी किसी भी विपदा में रहेंगी, उनको वन स्टॉप सेंटर सहायता अवश्य प्रदान करेगा। हमारा ये जो वन स्टॉप सेंटर है, ये पहले आशा ज्योति केंद्र के नाम से जनपद में जाना जाता था। वर्तमान में भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके वन स्टॉप सेंटर कर दिया है। तो और इसमें साथ ही साथ एक और चीज़ कर दिया है कि 181 की जो रेस्क्यू वैन चलती थी उसको बंद कर दिया गया है। 181 सिर्फ कॉल के ज़रिए 112 से मर्ज हो गया है। अब जब मर्ज हो गया है तो उसमें वैन सहायता अलग से हमको नहीं है, केवल 112 से ही हमें वैन सहायता प्रोवाइड की जाती है। हम लोग उसमें रेस्क्यू प्रदान करते हैं। और लोगों को ये लगता है कि 181 बंद हो गया है। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 181 बंद नहीं हुआ है। 181 जो टोल फ्री नंबर है वो 24 घंटे सातों दिन अपनी सेवा में लगा है, और वन स्टॉप सेंटर जनपद लेवल में अपनी सेवा दे रहा है। तो इसलिए महिलाओं को किसी भी तरीके से घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ दहेज उत्पीड़न हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, या किसी अन्य प्रकार से परेशान किया जा रहा है, तो वो महिलाएं जो है 181 पे फ़ोन करें, अपने बारे में जानकारी दें, और उसके बाद वो जो सहायता चाहती हैं वो सहायता हमसे ले। और हम वन स्टॉप सेंटर से हमारी पूरी टीम उनको सहायता अवश्य प्रदान करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पुलिस विभाग है वो महिला थाना चौकी भी है, जो उनको उचित सहायता भी देता है। हमारे यहाँ जो विधिक है वो आवश्यकता पड़ने पे जो है विधिक सहायता देगा, केस लड़ने में मदद करेगा, या जो लीगल जानकारी होगा वो प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ अस्पताल परिसर में जो हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ पे सीएमओ सर से दिए गए हैं डॉक्टर, उनसे हम लोग मदद दिलवाते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ है जो उनका ध्यान रखती है, महिलाओं का किसी भी तरीके से रहती हैं। और शेल्टर, इस वन स्टॉप सेंटर को एक शेल्टर के रूप में भी रखा गया है कि यहाँ पे अल्पावास 5 दिन के शेल्टर के लिए महिलाओं को लाया जाता है। वो भी उन महिलाओं को जिनका घर मायका कहीं दूर है, पति मार पीट के घर से निकाल दिया है, महिला असहाय है, तो हम वहाँ पे अपने यहाँ पे शेल्टर देंगे। उनके माता पिता परिजनों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, फिर उसमें जिस प्रकार की कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो ये एक देखा जाए तो एक छत के नीचे महिला को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है, पुलिस सहायता और सभी तरह की कानूनी सहायता हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं।